हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 26 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपका कितना स्कोर आया है, लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दे दिया है, तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी वह है मोर है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से जो है वह हॉकी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दोस्तों, भारतीय संसद के जो है भारत में दो सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इन सब सीरीज में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग 50 से 50 स्कोर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, गंगा से ग से गंगोत्री लगा दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि उत्तराखंड में है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। और अगर यहीं पे पूछ ले कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है। दोस्तों, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो गोवा राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ। दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर जो है वह नीति आयोग का गठन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीति आयोग 2015 में जो है हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, यानी आरबीआई की स्थापना जो है दोस्तों वह अप्रैल 1935 में, यानी अप्रैल 1935 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों, भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला सवाल है, इन सबको जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में जो है वह त्रिस्तर यानी 3 स्तर होते हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भारत के नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत की राजधानी में नई दिल्ली में जो है स्थित है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह
1942 में जो है शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वैसे तो बहुत लोग थे दोस्तों, लेकिन आपसे अगर सिर्फ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में जो है वह कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों प्रारंभिक में जो है वह अनुसूची 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 8 और 12 दोनों दिया है तो आप लोग 12 लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुई थी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 में जो है शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है वह 1860 में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वह बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है वह उसको गुर्दा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र है बड़ा ही आसान सवाल है, H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कितनी बार लगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भारत में जो आपातकाल है वह अब तक टोटल 3 बार ही लगा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? दोस्तों संसद का जो संयुक्त सत्र है वह भारत के जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यूपी का जो राज्य दिवस है वह 24 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और भारत की जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वह कृषि से जो है संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वह परम वीर चक्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह 1945 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए अगला सवाल है,
भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वह टोटल 6 मूल अधिकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह किसने डिजाइन किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है वह 1930 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। आपको क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सीधा सीधा पूछता है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो आप इसका राइट आंसर है गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वह लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, भारत की मुद्रा जो है रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों अगर भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो वह कंचनजंगा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल है वह वारेन हेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि कल सुबह मॉर्निंग में आएगी सेम टाइम, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा।